गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही है। और बच्चों, संडे को आपका एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उम्मीद है आप सभी ने वो टेस्ट दिया है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी टेस्ट हों देने ज़रूर चाहिए। ठीक है, आता हो कुछ चाहे ना आता हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नए नए मेथड सीखने को मिलते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस टेस्ट की भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा भाई, थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखना, हु अल्लाह मत करना कि सर हमें टेस्ट नहीं मिला, टेस्ट नहीं मिला। तो थोड़ी सी शांति बनाए रखना यार, टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी साइंस की लाइफ प्रोसेस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो हर बार आते हैं फॉर वीएलडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021। तो एमसीक्यू जो हम कर रहे हैं इस तरह से आपको हाय हेलो करते रहेंगे, आप एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे, ये एमसीक्यूज आपके सामने होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना भाई। अब देखिए, सबसे पहले 23rd क्वेश्चन। तो इसमें इन्होंने कहा भाई लैक्टिक एसिड इज ए डैश कार्बन मॉलिक्यूल्स, कि लैक्टिक एसिड के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बच्चों लैक्टिक एसिड के पास होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला होता है C3H6O3। और एक होता है पायरूवेट, यानी जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के बाद क्या बनता है, इसमें पायरूवेट बनता है। ये जो सारा प्रोसेस होता है हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, सॉरी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये 3 एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले कौन सा बनेगा, लैक्टिक एसिड, और पायरूवेट, लैक्टिक एसिड, और फिर बनेगा ग्लूकोज आपका। तो पायरूवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बच्चों उसमें भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज में कितने होते हैं बच्चों, ग्लूकोज में होते हैं 6, C6H12O6 फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट, एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द, कि जो एटीपी हैं, एटीपी का जो हम यूज हैं हमारी सेल्स में किस लिए कर सकते हैं। तो बच्चों इसका जो यूज किया जा सकता है सेल्स में, वो किया जा सकता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सिस के लिए, एंड ऑल ऑफ द एबो। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लंग्स, कि लंग्स के बारे में कौन सी बात सच है। तो एक बार थोड़ा सा थिंक ओवर कीजिए, सोचिए इसके बारे में कि क्या आंसर देना है आप लोगों को इसका। ठीक है, तो फटाफट से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए भाई, क्योंकि जब आप कोशिश करोगे तभी तो आंसर निकलेगा ना। सोचिए एक बार, पढ़िए फटाफट से भाई। तो नेक्स्ट ये है, विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जिस रास्ते से लंग्स में जैसे ही ब्लड आगे जाता है, तो ये इसका जो पासेज है लंग्स का, वो क्या है, अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे ट्यूब्स में क्या है, बट जाता है। Lungs always contain a residual volume air, show that it is sufficient time for oxygen to be absorbed. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पे इनको मिलता है। तो फिर इन्होंने कहा बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पायरेटरी पिगमेंट इज, कि ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट है उसका नाम बताइए भाई। पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्णक। तो रेस्पायरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन बच्चों किस में प्रेजेंट होता है, तो बच्चों हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपका रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट इन डिजोल्व्ड फॉर्म, प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लाज्मा यानी हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी बच्चों ब्लड में, एक तो पढ़ा था सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है, एक पढ़ा था लिक्विड। तो 55% 55% होता है प्लाज्मा, लिक्विड होता है। लिक्विड क्या करता है, अपने आप में जो भी चीज़ें इसमें डिजोल्व हो सकती है उनको डिजोल्व करके हमारी बॉडी में क्या कर देता है, ब्लड ट्रांसफ़र कर देता है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, फूड को भी ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को भी करता है, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन क्या आएगा इसका, बिल्कुल सही। अच्छा एक क्वेश्चन और भाई बच्चों, अगर आपसे यूँ पूछ ले भाई ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में कौन सी जो आयन है पाया जाता है, या बोल दे आपको कौन सी जो हम कहेंगे मेटल पाई जाती है, तो आप कहोगे सर आयरन। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, फॉलोइंग हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। अब ब्लड के द्वारा क्या क्या ट्रांसफर किया जाता है, तो बच्चों एक बार इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों के जो ब्रेन की है वो क्या हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, माइंड की आपके क्या हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए। बिकॉज क्योंकि मैंने देखा है पिछले टेस्ट में भी आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो बच्चों जितने एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आप निखरते जाओगे। निखरने का मतलब ये नहीं है कि फेस साफ हो जाएगा बच्चों, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ब्लड है भाई। ब्लड क्या करता है, हमारी जो वीन्स हैं, वीन्स से हार्ट तक, यानी हार्ट का जो राइट अटरियम है, हार्ट का जो राइट अटरियम है, यानी यहाँ क्या है कि CO2 वाला ब्लड लेके आती है। जो ब्लड क्या होता है, इम्प्योर होता है, वो ब्लड यहाँ आता है। उसके बाद जैसे ये फुल हो जाता है तो इसके अंदर वाल्व लगे होते हैं, इन वाल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में जब आता है ब्लड, और इन वाल्व का काम क्या होता है बच्चों, एक बार यहाँ से ब्लड जैसे ये फुल होगा, ब्लड यहाँ आएगा, खुलेंगे ये, उसके बाद ये क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, तो ब्लड वापिस इसमें नहीं जाएगा। इसलिए क्या इन वाल्व, ये वाल्व क्या करते हैं, उस बंद होने के बाद ब्लड को वापस उधर नहीं जाने देते। अब ब्लड यहाँ से फिर आगे कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से ब्लड यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था यहाँ तक, तो उसके बाद नेक्स्ट जो बात हमें करनी है बच्चों, वो करनी है कि यहाँ से आगे जो ब्लड गया वो गया O2 वाला। तो यहाँ जो ब्लड है किस किस को ट्रांसफर करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन सी क्या रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में कौन सी बात सच है, पढ़िए भाई फटाफट से एक बार अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े हम नहीं जान सकते कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन को बस एक बार दिमाग को थोड़ा सा अच्छे से शांत करके क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर ऑटोमेटिकली आप दे दोगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है यार, आपका जो माइंड है ना, वो आपके अंदर सबसे पावरफुल ऑर्गन है। उसकी जो थिंकिंग है ना, वो आपको क्या है, एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। बस पॉजिटिव रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। अब पढ़िए, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ये कहता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, वो ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो अब ये लेफ्ट एट्रियम कौन सा होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो मैंने आपको कहा ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड ही आता है ना, तो ये पहला ऑप्शन तो इसका बिल्कुल सही है। दूसरा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चेम्बर ऑन द राइट। बिल्कुल सही कह रहा है ये बात भी। कैसे भी, देखो मैंने आपको यूँ कहा भाई ये हमारा हार्ट है, ठीक है, तो जो बॉडी के ऑर्गन से जो ब्लड आएगा वो राइट एट्रियम में ही आएगा, ये बात भी ठीक है। वाल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टेरियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये बात भी इसकी सही है कि यहाँ वाल्व लगे होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व होता है, जब ये फुल हो जाएगा, ठीक है, और जब हमारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड आगे जाएगा या कि पीछे जाएगा, इसलिए यही वाल्व का काम होता है। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही। अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव चेम्बर्ड हार्ट। तो यहां ये बात कर रहा है, इसको ध्यान से समझिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला भी है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो कहा मेनी, मेनी मतलब कई,
तो कई यानी काफ़ी सारे जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास, मेनली जो रेप्टाइल्स हैं, मेनली जो एम्फीबियंस हैं, उनके पास जो हार्ट होता है वो होता है बच्चों 3 चैम्बर्ड। कितना होता है? 3 चैम्बर्ड। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट डैश mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है बच्चों वो कितना होता है? तो वो होता है बच्चों 120/80, 120/80। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, यानी ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बच्चों उसको कहते हैं स्फाइग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा सी ऑप्शन, आर्टरीज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, उसके साथ साथ ये बेल आइकन घंटी जो दिख रही है ना इसको ज़रूर बजाना यार। ठीक है, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब कहता है बच्चों फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। लिम्फ के लिए कौन सी बात सही है भाई? इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड के प्लाज्मा की तरह होता है, कलरलेस होता है, कंटेन करता है लेस प्रोटीन्स को, और डी ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबो। तो ये क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन सी बात सही है? प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड, प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों कि द जाइलम मूव्स वाटर मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल। ये बात भी, जाइलम जल, ठीक है, जाइलम जल, यानी जाइलम क्या किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इसने ये बात कही है कि ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? कि फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, यानी फूड को, जो एनर्जी एलिमेंट्स है उनको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो फ्लोएम फूड, फ याद रख लेना भाई इसको। ठीक है, एंड ऑल ऑफ द एबो। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। इसने कहा कि पानी का जो, वाटर का जो लॉस होता है उसके एरियल पार्ट से, प्लांट से, उसको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रांसपिरेशन। और मैंने ना थ्योरेटिकल पोर्शन में ये सारी बातें बता दी हैं। जिन बच्चों ने थ्योरी वाली जो वीडियो जो मैं जो थ्योरीज देखी है, थ्योरी वाली वीडियो सारी देखी है, क्लास सारी अटेंड की है, उनको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार वीडियो देख ले भाई सारी। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सीक्वेंस वाइज डाल रखी है, सारी आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज। कि सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना, उसके साथ इस घंटी को भी जरूर बजाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स। कि जो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है? तो बच्चों उसमें क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, ठीक है, और पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा सच है? ये कहता है CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। की कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसने कहा कि जो नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट हैं? नाइट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट हैं उनको भी क्या कर दिया जाता है? यूरिया, यूरिक एसिड है वो रिमूव किया जाता है किडनी में। एंड द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट। कि यूरिन को बनाने का जो प्रोसेस मेन मुद्दा है वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या किया जा सके, ब्लड से क्या किया जा सके, फिल्टर किया जा सके। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा बच्चों? बिल्कुल सही।
उसके बाद नेक्स्ट है द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ कोयल ट्यूब्स। यानी अगर आपसे यूं पूछ ले भाई जो किडनी है, किडनी में जो कप शेप्ड एंड ऑफ कोयल ट्यूब होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो 43 का जो बच्चों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, बाउमेन्स कैप्सूल। क्या है, बाउमेन्स कैप्सूल। और बच्चों 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि बाउमेन्स कैप्सूल को कंटेन कौन करता है, तो आप कहोगे किडनी। कौन करता है, आप कहोगे किडनी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि शेप ऑफ किडनी, किडनी की शेप कैसी होती है, तो आप कहोगे जो मटर होती है, बीन होती है, उसकी तरह होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स, कि प्रत्येक किडनी के पास काफी सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, इकाइयां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो बच्चों उनको कहते हैं नेफ्रॉन्स। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे प्यारे साथियों वो है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर किस में होता है, एक राइट आंसर दीजिए जी फटाफट से, रॉन्ग दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए भाई आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तो 46 का जो राइट आंसर है बच्चों एनिमल्स, ह्यूमन, अमीबा, यानी ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज। फैट डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, जब फैट डाइजेस्ट होते हैं तो वो किस में चेंज होता है। ऑप्शन ए है बच्चों फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स आर, कि जब बड़ी बड़ी जो फैट की ड्रॉपलेट्स है उनकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बदला जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बच्चों इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड। बड़े अच्छे से बताया था ये, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बच्चों पेरिस्टोलिसिस, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस और इन्हीं के साथ आपका लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर। और इसके साथ साथ कोशिश रहेगी कि फिजिक्स की भी एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूं जहां से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों इन वीडियोस को, इन क्लासेस को आप अच्छे से अटेंड किया करो, ये मेरा प्रोमिस है कि इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो चीज़ें आपके सामने आएगी वो इन्हीं वीडियोस में से आएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। अब आप कहोगे सर टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है बच्चों, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती हैं तो आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करना, उसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई, ठीक है। और क्या करना है, ये घंटी का बटन है ये जरूर दबाना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है बच्चों। अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।